अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैलेंट के कदरदानों के लिए एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इमदाद साहब। प्यारे बच्चों, आज की जनरेशन के बच्चों, आप जो अपने बाप दादा की तस्वीर देखते रहे हो, उसमें जो प्यारी प्यारी बैकग्राउंड्स होती थी, ये उनके मौजूद हैं। ये उनके हाथ से बनाई गई सारी बैकग्राउंड्स हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनका ये आर्ट क्या है, अरसा कितना से ये काम कर रहे हैं और इस वक्त इनके इस आर्ट की क्या पोजीशन है। तो ये जो काम है ना, ये तकरीबन मैंने 81 में फ़ोटोग्राफी में आया। मैंने पाकिस्तान के माया नाज फ़ोटोग्राफ़र हैं एस रोलो, उनके पास से मैंने काम सीखा। फ़ोटोग्राफी पूरी सीखी, डेवलपिंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग, टचिंग, हैंड कलरिंग, ये सारे कुछ मैं अपने हाथ से काम कर लेता हूँ। और उसके अलावा ये मुझे आर्ट का शौक़ है, सीनरी बनाने का। ये मुझे पहले से शौक़ था, लेकिन रोलो साहब ने मुझे आकर ना अल-हमरा आर्ट काउंसिल में भेजा कि ताकि वहाँ से जाके कुछ सीखें। और बाकी कलर स्कीम मैंने उधर से बहुत सारी सीखी। कलर स्कीम के अलावा मैंने पेंसिल वर्क का काम सीखा। जैसे कि आप बैठे हैं, आपके बैठे बैठे पेंसिल से तस्वीर बना दूँ। मुझे बहुत पसंद है ये आर्ट। हाँ, तो लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आर्ट की इतनी वैल्यू नहीं चली। कंप्यूटर आ गया, लोग इस पे ज़्यादा तरजीह नहीं देते। ये बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा इनकी वैल्यू है, डिमांड है, लेकिन हमारा बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है। कोशिश हमारी कि पाकिस्तान में रहकर ही कुछ तरक्की की जाए। तो ये काम जो है ना, हम ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़र पाकिस्तान में हैं, जैदी, नवाबसंज, भट्टी, रोलो साहब के पास तो मैं खुद था। जितने बड़े बड़े फ़ोटोग्राफ़र थे ना, उनकी मैं बैकग्राउंड बनाता था। आपने अभी पेंसिल आर्ट का जिक्र किया, ये तो पुराने वक्त के गानों फिल्मों में दिखाते थे कि गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए और उसको इम्प्रेस करने के लिए ये आर्ट यूज़ किया जाता है। टाइटैनिक में बनाता है वो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टाइटैनिक में इस तरह का सामने बिठा कर उसको तस्वीर बनाना, ये काम मैंने उधर से अल-हमरा से सीखा। उसको भी आपने तो नहीं सिखाया? नहीं नहीं नहीं। अच्छा इमदाद साहब, हर कोई इन चीज़ों को नहीं समझता है ये क्या है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस आर्ट में क्या मटेरियल यूज़ होता है, क्या इनकी तैयारी है, उसके बाद हम आते हैं कि ये किस तरह बनता है। देखिए, ये आपकी डिमांड है। आप कहें ना मुझे कि मुझे दीवार पे अम्बोज करके कुछ चीज़ें बना के दें, वो मैं सिमर से भी बना सकता हूँ, वो मैं मिट्टी से भी बना सकता हूँ, वो थर्माकोल से भी बना सकता हूँ। बनाकर दीवार पे लगा के अम्बोज होगी। और अगर कोई चाहे कि मुझे कैनवस में चाहिए, तो कैनवस लगी हुई है आपके सामने पीछे। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ, तो अभी शुरू किया हुआ है और ये ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़रों के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो बड़े बड़े सेट देखते हैं आप इधर लगे हुए स्टूडियो में, ये भी सारे सेट डिज़ाइनिंग में ही आ जाता है। उनकी लकड़ी का फ्रेम बना के ऊपर कपड़ा लगा के रंग कर देते हैं, पता लगता है ये महल बन गया हुआ है। आपने कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, मशहूर प्रोजेक्ट किए हैं और कहाँ कहाँ आपका ये आर्ट यूज़ होता रहा है? मेरा आर्ट काफ़ी जगह पे यूज़ हुआ है, लेकिन जो मुझे पसंद है वो मैंने इधर ना वारसो रोड पे एक चर्च है, वहाँ पे मैंने जीसस की तस्वीर बनाई। 45 फुट हाइट थी, डोम था, और अंदाजे से ही ना मैंने उनको बगैर ग्राफ के पूरी तस्वीर मैंने बनाई। बाकी जो सेट बनाते हैं, थर्माकोल के दरवाजे, खिड़कियाँ और पिलर, ये चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपकी देखी है जो कि बहुत इम्प्रेसिव है, वो ये है कि आप रफ़ काम के बगैर, जो रफ़ ड्राफ्ट करते हैं उसके बगैर आप डायरेक्ट काम शुरू करते हैं। काम शुरू करता हूँ। मैं सिर्फ कंपोजिशन देखता हूँ कि ये कंपोजिशन में इतनी एरिया को कवर करना है। लोग तो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने के बाद उसको बना के फिर ड्राइंग करके शेडिंग करते हैं। मैं डायरेक्ट गन से काम करता हूँ। इस टैलेंट ने अपना अरूज देखा, उस अरूज के बारे में भी बताएं और अब इसकी क्या पोजीशन है और क्यों हुआ उसके बारे में भी बताएं। देखिए, जब ये रूज था ना, तो उस वक़्त सन 95 में समझ ले ये काम बड़ा अच्छा रहा है। और अब ये हो गया है कि सारा काम कंप्यूटर पे चला गया, और कंप्यूटर पे जाने के बाद यानी कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। हम तो कभी कभार कोई काम आया तो कर लेते हैं, और ज़्यादा काम यही है कि हम शूट के लिए तस्वीरें बनाते हैं, बैकग्राउंडें बनाते हैं। करते हैं लोग, अभी भी डिमांड आती है? अभी भी डिमांड आती है। जैसे कि एक डिमांड आई, ये है 2-3 मैंने काम और पकड़े हुए हैं, थर्माकोल के भी काम शुरू किए हुए हैं, वो भी बना रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान में, लाहौर में ना जितने भी फ़ोटोग्राफ़र हैं, ये लाहौर के बाहर, पाकिस्तान से बाहर भी लोग बैकग्राउंड में लेके आए हुए हैं। पहले वो रिंग वाली बैकग्राउंडें बनाते थे, वो ढेरों ढेर बना के मैंने स्पोर्ट की हुई है ना। बाहर दुबई गई हुई हैं, शारजा गई हुई हैं, उधर इंग्लैंड में गई हुई हैं। मिर्ज़ा साहब थे, तो वो मेरे से बहुत काम करवाते थे। इतना काम किया उनका मैंने कि समझ लें कि मैंने
उस वक़्त करीबन 50,000 डेली का कमाने वाला था। मेरे पास 4-5 लड़के थे, एक मैनेजर था जो बुकिंग करता था, वो शाम को बताता था आपका 50,000 हुआ है जी, 40,000 है जी आज की सेल है उस वक़्त। और अब ये है कि 500 कमाना भी मुश्किल हो गया, लोगों का रुझान दूसरी तरफ चला गया है, फ्लैक्सें बनवा लेते हैं, लेकिन उसमें जब शूट करते हैं वो रिफ्लेक्ट कर दें। हमारा काम जो है ये मैट फिनिश पे होता है, इसमें चमक नहीं आती। जितना मर्जी काम करें, जितनी मर्जी बैकग्राउंड बनवाएं, जो मर्जी बनवाएं, चाहे कोई डिज़ाइन बनवाएं, चाहे कोई सीनरी बनवाएं, कोई भी, बेशक कोई कहना कि मेरी अपनी तस्वीर बना दो तो मैं वो भी बना कर दे सकता हूँ। आप इस आर्ट को लेके क्या सोचते हैं कि कोई गिला क्यों ये पीछे रह गया, या क्या कह सकते हैं इसके लिए क्या तजावीज़ हो सकती थी, कोई गवर्नमेंट सेक्टर पे अगर इसके लिए कुछ होना चाहिए? ये पता क्या है, ये गिला हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि गिला करना तो वैसे भी शिकवा खुदाबंदी है, और हम पीछे रह गए, हम कंप्यूटर की तरफ नहीं गए। अगर हम उस वक्त अपडेट करते ना तो आज के जो कंप्यूटर करने वाले ने ये सब पीछे थे हमारे, क्योंकि वो हमने फोटोग्राफरी भी सीखी, सारा कुछ किया, कलरों की कॉम्बिनेशन जो थी वो हमसे बेहतर कौन जानते। क्या बुनियादी वजह समझते हैं आपके उस वक्त आप लोग जो आप भी और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं, जिन्होंने वक्त के साथ किया, या अगर टेक्नोलॉजी इन हो रही थी तो उसको नहीं कैच किया, तो उसकी क्या वजह, क्यों नहीं इस तरफ गए सब? उस तरफ जाते हैं तो फिर उसके लिए तालीम ज़्यादा चाहिए। आजकल तालीम बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर दौर है, मोबाइल दौर है। इमदाद साहब, अगर तलीम का तो एक फैक्टर ये है, क्या आपको ये नहीं लगता कि उस वक्त आप लोगों ने ये सोचा हो कि नहीं जी हम यहीं पे हैं, ये नहीं ख़त्म होगी, ऐसी कोई नहीं आई? ऐसा सोचा था कि ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ हर चीज़ मान पड़ जाती है, आपको पता है। अच्छा इमदाद साहब, आप इस आर्ट के अलावा और किस चीज़ का शौक़ है और क्या टैलेंट है आपके अंदर, वो हमें ज़रा बताएं। थोड़ा बहुत कभी कभी सिंगिंग कर लेते हैं, अपने दोस्तों के लिए खुश कर लेते हैं। ज़रूर, हमें भी थोड़ा सा, हमारे व्यूअर्स के लिए भी थोड़ा सा। भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। आमन कह गए अज हुन आए, आमन कह गए अज हुन आए, लीन न मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। मज़ीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें